Question number 2. Find derivative of function x if f of x is. इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं. पार्ट ए, f of x इज इक्वल टू 11 रेज टू द पावर 3 माइनस 4x रेज टू द 5. f of x को हम y भी कहते हैं. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड को देखें तो क्या ये e की पावर है या a की पावर है. देखें e इक्वल होता है 2.718 जबकि हमारे पास 11 है यानी a है. और पावर क्या सिर्फ x है या और भी बहुत कुछ है. और भी बहुत कुछ है, लिहाजा हम इसको u समझेंगे. तो अब देखें इन चारों तरह की कंडीशंस के डेरिवेटिव्स. हमारी इन चारों में मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंडीशन है कि अदर देन e यानी a का एक्सपोनेंट है और पावर भी सिर्फ x नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है. वैसे गौर से देखें सब एक जैसी कंडीशंस हैं. बेस का नेचुरल लॉग लिया जाता है, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं और बीच में कंप्लीट फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है. और क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है इसलिए हम नहीं लिखते. इसी तरह सिर्फ x का डेरिवेटिव हो तो भी 1 होता है इसलिए उसको भी नहीं लिखा जाता. लिहाजा आप सिर्फ यही फॉर्म याद रखें तो बाकी सारी आप खुद बहुत बना लेंगे. तो राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ बेस 11 और डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंट और बीच में कंप्लीट फंक्शन एज इट इज़. बाकी सब एज इट इज़ लिख लें. ये डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट में 3 क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 है जबकि माइनस 4x रेज़ टू द 5 का डेरिवेटिव बनेगा माइनस 20x रेज़ टू द 4. अब इसको फाइनल आंसर की फॉर्म में लिखना है तो पहले माइनस 20x रेज़ टू द 4 लिख लें, फिर 11 पावर 3 माइनस 4x रेज़ टू द 5 लिख लें और एंड पे नेचुरल लॉग ऑफ 11 लिख लें. तो ये हमारा आंसर है. पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अंडर द रूट x माइनस 5. एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड को देखें तो ये e की पावर सिर्फ x नहीं और भी बहुत कुछ है. तो ये हमारी सेकंड टाइप बनेगी. नेचुरल लॉग ऑफ बेस e 1 के इक्वल होता है इसलिए नहीं लिखेंगे. डेरिवेटिव ऑफ पावर लिखेंगे जबकि बीच में हमने फंक्शन इटसेल्फ एज इट इज़ भी लिखना होता है. यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा. बाकी जिसका डेरिवेटिव लेना है उसमें -5 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होगा. लिहाजा रिमेनिंग सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है जिसको हम ईज़ के लिए x पावर 1/2 लिख लेते हैं और इसका डेरिवेटिव होता है हाफ x रेज टू द पावर -1/2. और जब ये x पावर -1/2 नीचे जाएगा तो पावर +1/2 बन जाएगी जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं. तो ये हमारा आंसर है. पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 इंटू ई पावर 1/x. एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें 2 टर्म्स हैं लिहाजा प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे. तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. यहाँ तक एज इट इज़ उतार लें. और ये जो e की पावर है x नहीं है बल्कि उसके अलावा कुछ और भी है इसलिए हम ये सेकंड टाइप यूज़ करेंगे. नेचुरल लॉग ऑफ बेस e 1 के इक्वल होता है इसलिए नहीं लिखेंगे. डेरिवेटिव ऑफ पावर लेंगे जबकि बीच में हमने फंक्शन एज इट सेल्फ भी लिखना होता है. प्लस e पावर 1/x एज इट इज़ और x इज़ 5 का डेरिवेटिव होगा 5x इज़ 4. ये जो 1/x है इसको हम x रेज़ टू पावर -1 लिख सकते हैं. अब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा -1x रेज़ टू -2. अब x की एक पावर है 5 और दूसरी पावर है -2 तो पावर्स ऐड होकर बन जाएंगी x पावर 3. साथ में माइनस साइन भी होगा और e पावर 1/x भी. बाकी एज इट इज़. अब देखें अगर e पावर 1/x बाहर कॉमन ले लें और अंदर पहले पॉजिटिव लिखें तो हो जाएगी 5x रेज़ टू 4 माइनस x रेज़ टू 3 और ये हमारा आंसर है. पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू 2x डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू -2x प्लस 1. एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं. अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स
और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें टू टर्म्स ऊपर नीचे हैं, लिहाजा कोशेंट रूल यूज़ करेंगे, जिसमें लोअर टर्म को स्क्वायर कर देते हैं, फिर ऊपर शुरू भी लोअर टर्म से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म, जिसको लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो वाली जिंगल से भी मैंने आपको याद कराया था। तो ये हो जाएगा स्क्वायर द बॉटम, फिर न्यूमिनेटर में बॉटम टर्म को ही पहले लिखें, अपर टर्म का डेरिवेटिव ले लें माइनस अपर टर्म एज इट इज़ और लोअर टर्म का डेरिवेटिव। तो इतना हिस्सा तो सेम रहेगा। और इसको देखें, ई की पावर सिर्फ एक्स नहीं बल्कि उसके अलावा कुछ और भी है, तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 बन गया है, इसलिए नहीं लिखेंगे। कंप्लीट फंक्शन ई रेस पावर टू एक्स लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ द पावर लिखेंगे माइनस ई रेस पावर टू एक्स एज इट इज़ उतर आएगा। और अब इसको देखें तो इसमें 1 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ई पावर माइनस 2x बच गया है, लिहाजा यही वाली कंडीशन यूज़ होगी जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, लिहाजा नहीं लिखेंगे। कंप्लीट फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे ई रेस पावर माइनस 2x और डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो अब न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ई रेस टू माइनस 2x प्लस 1 को ई रेस पावर 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस 2x प्लस 2x प्लस ई रेस टू पावर 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x से हमें मिलेगा 2। अब इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और माइनस 2x का डेरिवेटिव आएगा -2। तो इतना हिस्सा तो सेम रहेगा। अब इनको देखें, ई की पावर -2x प्लस 2x मिलकर ई पावर 0 होती हैं और एनीथिंग जिसकी पावर 0 हो इक्वल टू 1 होती है, इसलिए इनकी जगह हम 1 लिखेंगे। अब ये निचला हिस्सा तो एज इट इज़ रहा, ऊपर बन जाएगा 2 प्लस 2 ई रेस पावर 2x प्लस 2। ऊपर वाले 2 और 2 ऐड करने से बन जाएगा 4 प्लस 2 ई रेस पावर 2x। न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। पार्ट ई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर एम एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एम एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा। देखें, इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए थे, अब हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने हैं। तो सबसे पहले मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख लेते हैं, लॉग ऑफ u टू द बेस b का डेरिवेटिव। u मतलब x के अलावा कुछ और भी। देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पे शुरू में बेस का नेचुरल लॉग आया था, यहाँ भी बेस का नेचुरल लॉग आता है मगर नीचे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव में बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ आया था, यहाँ भी आर्ग्यूमेंट आता है मगर नीचे। फाइनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस b का डेरिवेटिव। शुरू में बेस का नेचुरल लॉग आता है मगर नीचे, बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट आता है मगर नीचे, फाइनली आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 के इक्वल होगा, इसलिए नहीं लिखा जाता। अब अगर लॉगरिथम की बेस नेचुरल बेस हो यानी e हो विद आर्ग्यूमेंट u तो उसका डेरिवेटिव होगा नेचुरल लॉग ऑफ बेस e मगर नीचे, और ये 1 के इक्वल होता है इसलिए लिखा नहीं जाता। बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट आता है वो भी नीचे, और आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव आता है। क्योंकि ये लॉग ऑफ u टू द बेस e है, इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ u लिखते हैं। अगर नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव होगा नेचुरल लॉग ऑफ बेस e मगर नीचे, और ये 1 के इक्वल होता है इसलिए नहीं लिखते। बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट x आता है और वो भी नीचे। फाइनली आर्ग्यूमेंट x का डेरिवेटिव आता है जो 1 के इक्वल होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। अब आप इस फार्मूला शीट को देखेंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। चलें क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे कंडीशन है वो नेचुरल लॉग की है विद आर्ग्यूमेंट मोर देन x यानी u। तो पहली टर्म जो नीचे आएगी वो नेचुरल लॉग ऑफ e है जो 1 के इक्वल होती है और लिखी नहीं जाती। फिर आता है आर्ग्यूमेंट, वो भी नीचे। हमारे केस में आर्ग्यूमेंट है ई रेस पावर एम एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एम एक्स, और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द आर्ग्यूमेंट लेंगे। यहाँ तक तो अब एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है विद मोर देन एक्स, तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास आएगा ई रेस टू पावर एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर एम एक्स माइनस
ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर माइनस एम एक्स। तो इससे फर्दर हमारे पास आएगा ई रेज़ टू पावर एम एक्स इंटू एम, जबकि माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा और ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स इंटू एम बचेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतार लें और ऊपर आएगा m इंटू ई रेज़ टू पावर एम एक्स प्लस m इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। अगर आप ऊपर m कॉमन लेना चाहें तब भी ठीक है, बुक में इसी को आंसर लगा दिया गया। पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मगर है आसान। एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू टर्म्स हैं, इसलिए इस पर कोशेंट रूल लगेगा, जिसमें लोअर टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, फिर ऊपर शुरू भी लोअर टर्म से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म, जिसको लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो वाली जिंगल से भी मैंने आपको याद कराया था। तो ये हो जाएगा स्क्वायर द बॉटम, फिर न्यूमरेटर में बॉटम टर्म को ही पहले लिखें, अपर टर्म का डेरिवेटिव ले लें माइनस अपर टर्म एज इट इज़ और लोअर टर्म का डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव लेने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं विद मोर देन एक्स, लिहाजा ये वाली कंडीशन यूज़ होगी। लॉगरिथम्स के डेरिवेटिव्स को हम रिमूव कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे स्पेस हो। तो यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव लेना है जिसमें दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो ये आएगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर ए एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस ए एक्स माइनस ये टर्म एज इट इज़। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस ए एक्स। मज़ीद अब स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और इस आखिरी सेंटेंस को ऊपर ले जाते हैं। अब पहले डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले से आएगा a, दूसरे से माइनस a, तीसरे से a और चौथे से माइनस a। तो इनको अपनी जगह पे लिख लेते हैं। पहला वाला बन जाएगा a इंटू ई पावर ए एक्स, दूसरे वाले का नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कर देगा, तो ये बन जाएगा प्लस a इंटू ई पावर माइनस ए एक्स। तीसरा वाला बन जाएगा a इंटू ई पावर ए एक्स और आखिरी वाले का नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बना देगा, तो ये बन जाएगा माइनस a इंटू ई पावर माइनस ए एक्स। अब इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से भी, तो निकाल लेते हैं। पहला वाला बन जाएगा a इंटू ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स और दूसरा बन जाएगा a इंटू ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स। अब बीच वाले माइनस साइन के राइट लेफ़्ट पे दो अदद होल स्क्वायर भी बन रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिख लेते हैं और ऊपर स्क्वायर कर लेते हैं। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया। बुक का आंसर भी आप देखें तो उसमें a कॉमन लेकर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और यही आंसर बचेगा। Study with me, a learning experience.